स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। आओ जाओ, तुम दोनों अंदर आ जाओ। जब तक मैं आपके बेटे को आपके पास लेकर नहीं आती तब तक मैं इस घर की दहलीज पार कर कर इस घर में नहीं आऊंगी। और हाँ, कान्हा जी का आशीर्वाद सर जोड़े लेना कहना के साथ। और मैं भी उसे फिर प्रसाद अपने हाथों से दूंगी और हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। क्या कुछ नहीं बोला मैंने उसे, गहना? गहना कहाँ गई? गहना गहना कहाँ गई? गहना घर छोड़ के चली गई, वो भी मेरी वजह से। सब कुछ तो तब खत्म होगा जब मैं आपकी बेगुनाही साबित करके पूरे मान सम्मान के साथ आपको यहाँ से लेकर जाऊंगी। वो फाइल अगर पाताल में भी किसी ने छुपाई होगी ना तो मैं उसे वहां से भी ढूंढ कर लाऊंगी। ये कहना अनंत देसाई का वादा है आपसे। अनंत देसाई बेकसूर है और उसे साबित करूंगी मैं। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने उसको क्या कुछ नहीं कहा। अब रोने से क्या फायदा जमुना? गहना बार बार बोलती रही कि फाइल उसने नहीं खोई है, फाइल सागर ने चुराई है, उसी के पास मिलेगी। लेकिन हम में से किसी ने उसकी बात नहीं मानी। आज फाइल भी गहना ने खुद हासिल की और उनकी जिंदगी भी बचाई उसी ने। लेकिन हम सब ने उसके साथ क्या किया? हमारी तो छोड़ो, खुद उसके पति ने उसे अपनी जिंदगी से निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तो आज हम किस हक से उसके वापस आने का रास्ता देख सकते हैं? गहना ने हमेशा इस परिवार को अपने से आगे रखा, हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा कभी अपने बारे में नहीं सोचा। आज पहली बार सोचा है उसने अपने बारे में। वो हम में से किसी के लिए घर छोड़ के नहीं गई, अपने आत्मसम्मान के लिए घर छोड़ के गई। डैड, आज मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं डैड। मैं सोचता था कि मैंने गहना के पति होने की हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। मैंने उसे हिम्मत दी, गलत बात पे सही जवाब देना सिखाया, उसे अपने आप के लिए लड़ना सिखाया। लेकिन उसे सिखाते सिखाते मैं खुद ये सीखना भूल गया कि एक पति की अपनी पत्नी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने गहना पे विश्वास नहीं किया डैड। मैं औरों की क्या बात करूं जो मैंने खुद उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई।
ये गलती मैंने की है, इसको सुधारूंगा भी मैं ही। एक वादा गहना ने किया था डैड कि वो मुझे जेल से छुड़ा के घर वापस लेके आएगी, और आज एक वादा मैं करता हूं कि मैं गहना को इस घर में वापस लेके आऊंगा। That's like my Anand. सरस, सरस बेटा, चल गहना को ढूंढ के आते। उस घर में मुझे कितना ही प्यार मिल जाए, वो लोग मुझे कितना ही अपना ले, पर हर बार कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। हेमा भाभी और कनक भाभी के लिए मुझ पर इल्जाम लगाना इतना आसान क्यों है? क्यों मुझे बार बार नौकरानी, गवार, गरीब क्यों कहते हैं वो लोग? धक्का खाने की आदत ही अब मेरी जिंदगी बनकर रह गई है। हाँ हूं मैं नौकरानी, हाँ हूं मैं गवार, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं किसी लायक नहीं, और बार बार क्यों मुझे हमेशा नीचा ही दिखाता है, और मैं अपने आप को उनकी नजरों में नीचे क्यों देखती हूँ? अनंत्या, मैं इधर पूछता हूँ, तू उधर पूछे। ये मेरे बहू है, इसे देखा आपने कहीं? इधर नहीं। आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं सर, नहीं देखा मैं। काका, यहाँ पे गहना को किसी ने नहीं देखा? यहाँ भी किसी ने नहीं देखा। अनंत, एक काम करते हैं, दूसरी वाली गली में देखते हैं, पता नहीं हमारी गहना बेटा कहाँ चली गई। चल चल चल। कहाँ जाऊं? मैं तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं, पर अब अनजान और नई चीजों की आदत डालनी होगी। बहुत रह ली सारों की दुनिया में, अब बाहर की दुनिया में निकलने का वक्त आ गया है। बेटा, इतनी भीड़ क्यों जमा है? चल देखते। अरे ध्यान कहाँ था तेरा? अगर मैंने तुझे सही टाइम पर खींचा ना होता तो तेरा आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। मैं मिसेस मेहता एनजीओ चलाती हूँ। तेरा नाम? कहना। अरे तुझे तो हाथ और सर में बहुत गहरी चोट आई है। ऐसी हालत में तो तुझे घर में आराम करना चाहिए। ऐसे परेशान से अकेले क्यों घूम रही है सड़क पर? चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। पर तू अकेले घर जाने की हालत में नहीं है बेटा। कुछ हुआ है तेरे साथ? अगर कोई बात है तो मुझे बता। मेरा तो काम ही है अकेली और बेसहारा औरतों की मदद करना। माथे पर सिंदूर मतलब सुहागिन है, समझ गई? तेरी सास, जेठानी, ननद, भाभी या फिर तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया ना, है ना? नहीं नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। मेरा परिवार तो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे पति और मेरे सासरे वाले तो बहुत अच्छे हैं। जब सब इतना अच्छा है तो फिर तकलीफ क्या है? मैं खुद, मेरे बापूजी और मेरे पति हमेशा कहते थे, कहना अपनी इज्जत करना सीखो, तो ही दुनिया तुम्हें इज्जत देगी। मैंने कोशिश भी की पर कुछ हासिल नहीं। लेकिन पिछले 24 घंटे ने मुझे जिंदगी सिखा दी। आज जब मैं अपने पति के लिए अदालत में लड़ रही थी तो जज साहब, पुलिस और बाकी सबकी नजरों में मैंने पहली बार अपने लिए इज्जत देखी और पहली बार मुझे एहसास हुआ जिंदगी में प्यार और भरोसे के साथ साथ इज्जत भी चाहिए। फिर तो मैंने फैसला कर लिया, मुझे आगे बढ़ना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है, और वो भी खुद के दम पे। बहुत कर लिया सबके लिए, अब अपने लिए कुछ करना है। आप यही सोच रही होंगी ना कि मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी मैं आपको इतना कुछ बता रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आपको मेरा अतीत नहीं पता है, तो आप मुझे अमीर और गरीब के तराजू में नहीं तोलेंगे। देख, शाम होने वाली है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तेरा सड़क पर अकेले रहना ठीक नहीं है। तू मेरे साथ मेरे एनजीओ के ऑफिस में चल, वहाँ और भी बहुत सारी औरतें हैं। हम सब मिलकर तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। चल। ऑटो, तू बैठ, बस मैं 1-2 जरूरी सामान लेकर अभी है। चल। सुनो, एक लड़की मिली है, अकेली है, परेशान है। मैं उसे एनजीओ के ऑफिस में लेकर आ रही हूँ। तुम सारा इंतजाम करके रखना।